अरब में इस्लाम से पहले जहाँ हर तरफ बुराइयां ही बुराइयां थी, वहाँ कुछ अच्छे लोग भी थे, जिनमें से एक हातिम भी था। हातिम के बारे में बेशुमार कहानियाँ बयान की गई हैं, जिनमें से अगर मुबालगा निकाल भी दिया जाए तो फिर भी हकीकत यही है कि हातिम की सखावत ज़रूर मिसल है। इस्लाम में हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सखावत मिसाली है। इनके बारे में बेशुमार वाक़यात मशहूर हैं। यह हकीकत है कि हज़रत उस्मान गनी के माल वज़ह एहतियात सखावत की वजह से इस्लाम के फैलाव में बड़ी सहूलत पैदा हुई। हातिम का ताल्लुक तय नामी एक कबीले से था, इसी की निस्बत से इसे हातिम ताई कहा जाता है। वो यमन का हुक्मरान था। यमन का इलाका अरब से जुड़ा हुआ है। अरब पर उन दिनों नौफिल नामी बादशाह की हुकूमत थी। वो हातिम की सखावत और इलाके में मकबूलियत की से बहुत परेशान था। इसकी सखावत से महज यमन के लोग ही फ़ायदा नहीं उठाते थे, बल्कि इस तक पहुंच जाने वाला हर शख्स उसकी सखावत से फ़ायदा उठा सकता था। बहुत से लोग तो महज इसका इम्तहान लेने ही इसके पास चले जाते, और वो हमेशा हर इम्तहान में कामयाब हुआ। एक मरतबा किसी को मालूम हुआ कि हातिम ताई के ज़ाती इस्तेमाल का घोड़ा बहुत कीमती है, क्योंकि वो हासिल किया जाए। चुनाचा इस शख्स इसका इम्तहान लेने पहुँच गया। हातिम इस रोज़ शिकार करने के लिए निकला हुआ था। इत्तेफाक से उस रोज़ उसे शिकार भी नहीं मिला। जब वो वापस पहुंचा, इससे मालूम हुआ कि कोई मेहमान इसका इंतज़ार कर रहा है, तो इसने अपने मुलाजिमिन से खाना तैयार करने का हुक्म दिया। एक मुलाजिम ने कहा, सरकार, आज खाने में गोश्त का सालन नहीं बन सकेगा, क्योंकि ताज़ा गोश्त नहीं है। हातिम की गैरत इस बात को गवारा नहीं कर सकती थी इसका दस्तरखान मेहमान के लिए गोश्त का सालन भी ना हो। इसने कहा, आज हमारा महबूब घोड़ा ही ज़िबा करके पका लिया जाए। ये फैसला हुआ, और शायद दुख भी हो रहा था, मगर इसके सिवा कोई चारा भी तो ना था। खाना तैयार हुआ। हातिम ने अपने मेहमान की तवाज़ा में कोई कसर न छोड़ी। मेहमान भी बहुत खुश हुआ। जब मेहमान के जाने का वक्त हुआ, मेहमान ने रुखसत होने से कबल उसकी मेहमान नवाजी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, आज इसने सखावत की बहुत शुरू सुनी है। अगर अपना पसंदीदा घोड़ा इसे नायत कर दी तो फिर क्या बात है। हातिम इसकी बात सुनकर कुछ अफसुदा, मगर फिर कहने लगा, भाई मेरे मोअज़्ज़िज़ मेहमान, की फरमाइश अगर आप गुज़िश्ता साल से पहले कर देते तो इसकी तामीर ज़रूर थी, मगर अभी मुमकिन नहीं है, क्योंकि मेरा पसंदीदा घोड़ा बाप के पेट में पहुंच चुका है। इसके साथ ही इसने सारी मजबूरी बताई और इस शिफर से भरी हुई थैली नजराने के तौर पर दी। इस दौलत से वो घोड़े से भी कीमती घोड़ा खरीद सकेगा। मेहमान हातिम की सखावत का गर्विदा होने के साथ साथ पेशमान भी हुआ कि इसकी वजह से इसका एक कीमती घोड़ा ज़िबा हो गया। इसने शर्फियों की थैली लेने से इनकार कर दिया, मगर हातिम ने कहा, ये आपको रखना ही होगी, क्योंकि मैं अपने मेहमान की फरमाइश पूरी न कर सका हूँ। हातिम जख्मी होने के साथ साथ बहुत नरम दिल भी था। इस रोज़ इसकी बात का मलाल भी हो रहा था कि वो अपने मेहमान की ख्वाहिश पूरी करने में नाकाम रहा, जबकि मेहमान उसकी नरम दिली और सखावत की गुन गा रहा था। उधर अरब का नौफिल बादशाह सोच रहा था कि हातिम की सखावत मकबूलियत बढ़ती गई तो फिर लोग उसकी तरफ हो जाएंगे, कोई भी इसकी तरफ ना आएगा। इसने एक बहादुर ताकतवर सिपाही से कहा कि वो हातिम को कत्ल कर दे, इसकी और इससे भारी इनाम मिलेगा। हातिम क्योंकि नेक दिल और सख्त इंसान था, इसलिए वो अपने साथ मुहाफिज नहीं रखता था, क्योंकि वो जानता था कि मौत जब आनी है तब ही आएगी, और जब आएगी तो कोई ये मुहाफिज इससे बचा नहीं पाएगा। बादशाह नौफिल का भेजा हुआ सिपाही एक मेहमान के रूप में हातिम के महल में पहुंच गया। एक रात जब सब लोग सो रहे थे, वो सिपाही खामोशी से हातिम की ख्वाबगाह तक पहुंच गया। इसने देखा कि हातिम गहरी नींद सो रहा है, तो इसने अपनी कमरबंद से खंजर निकाला और पूरी ताकत से इसके ऊपर वार कर दिया। इस वक्त हातिम ने करवट ली और सिपाही का निशाना चूक गया। वो हातिम के ऊपर गिर गया। हातिम इस दौरान नींद से बेदार हो चुका था। इसने अपने मेहमान सिपाही को काबू किया और इससे पूछा है कि इसने ऐसा क्यों किया है, क्या इसकी मेहमान नवाजी में कोई कमी रह गई थी। सिपाही ने हातिम को साफ साफ बता दिया कि वो यहाँ किस लिए आया था। हातिम ने इससे कहा, मुझे कत्ल करती, अगर तुम्हें दौलत मिलती है तो फ़ौरन कत्ल कर दे, इससे पहले कि मेरे मुलाजिम आ जाएं। तुम मुझे मार सकते हो, मैं मज़ाहमत नहीं करूँगा। सिपाही ये समझ रहा था कि अब इसकी मौत आ गई है, क्योंकि हातिम की पकड़ से इसका निकल जाना मुमकिन नहीं था। हातिम का ये रवैया देखकर सिपाही कहने लगा, हजूर मुझे माफ़ कर दें, मुझे से बहुत बड़ी गलती हुई है, मैं तौबा करता हूँ और आइंदा से हमेशा आपका वफादार रहूँगा। हातिम ने ना सिर्फ इसे माफ़ कर दिया, बल्कि शर्फियों से भरी हुई थैली भी दी, क्योंकि ये गवारा नहीं था कि इसका मेहमान इसके घर से खाली हाथ जाए।